नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज का जो पिकअप पाइल है उसमें हम देखेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनके जो हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शायद वो आपको कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते। ऑल दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन टुडेज रीडिंग। सो वी हैव 3 piles. Pile number 1 is the pink rose quartz angel. Pile number 2 जो है पर्पल एमेथिस्ट एंजल है एंड पाइल नंबर 3 जो है क्लियर क्वार्ट्ज एंजल है. So there's pile number 1, pile number 2 एंड पाइल नंबर 3. आप चाहिए तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, आपके इंसान के बारे में सोचें, पाइल चूज़ करें एंड आई विल सी यू इन द रीडिंग. थैंक यू सो मच. जिन लोगों ने ये पिंक वाला जो एंजल है वो चूज़ किया है विच इज़ द रोज़ क्वार्ट्ज, आइए देखते हैं आपके जो इंसान हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. तो वेरी क्विकली हम पहले देखेंगे कि आपके जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी क्या है. व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाइल नंबर 1 रिलेशनशिप राइट नाउ. दीज आर कार्ड्स जो मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं जिससे हमको जो है आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है उसके बारे में समझता है. ठीक है. सेकंड चांस, वन मोर प्लीज, एंड पैशन. I'm sorry, Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1. Thank you. All right. तो जो ओवरऑल एनर्जी जो है आप लोगों के रिलेशनशिप की वो है सेकंड चांस. Making amends, patching up, some sort of planning and another opportunity. तो शायद ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद ऑन अ ब्रेक हैं या ऑन अ ब्रेक थे एंड जस्ट रिकन्सिलेशन हुआ है. एंड देन वी हैव पैशन, जहाँ पे इट्स वेरी एविडेंट कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे जो है फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप दोनों में इंटीमेसी बहुत अच्छी है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन बिटवीन द टू ऑफ यॉल. तो ये जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है रिलेशनशिप की, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो यही है. वन इज़ सेकंड चांस एंड वन इज़ पैशन. तो आपकी जो इंसान है या तो जस्ट आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हुआ है एंड नाउ यू आर पैशनेटली इन्वॉल्व विद ईच अदर, या सेकंड चांस चाहते हैं आपके पार्टनर बिकॉज दिस पार्टनर इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू, नॉट ओनली इन द फिजिकल मैनर बट ये इंसान जो है हर ढंग से जो है जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको पैशन फील होता है. ऑल राइट. ट्रू लव कार्ड से देखते हैं आपके जो इंसान हैं उनके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. सेरेंडिपिटी एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी. ठीक है. ये इंसान जो हैं उनको ये आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस सिचुएशन में आप लोग मिले थे, जो सर्कमस्टांसेस थे या जिस ढंग से आप लोग मिले हैं वो इट इज़ बाय गॉड. सेरेंडिपिटी का यही मतलब है अ ब्यूटिफुल मीटिंग विद समवन इन सर्कमस्टेंसेस जो पॉसिबल नहीं थे लेकिन हुए हैं बिकॉज डिवाइन चाहता था. तो आई थिंक ये इंसान जो है आपको बहुत यू आर वेरी स्पेशल फॉर दिस पर्सन, और ये खुद को यही कहते हैं कि जो डिवाइन थे, डिवाइन चाहते थे कि आप लोगों का यूनियन हो, या जिस ढंग से आप लोग मिले हैं एक दूसरे से या जिस ढंग से जो आप लोगों का जो मुलाकात थी या आप लोगों की जो रिलेशनशिप की शुरुआत थी वो ऐसे नॉर्मल नहीं थी. कुछ ऐसी अनहोनी, थोड़ा डरावना लगता है बट अनयूजुअल कुछ चीज़ें होंगी जिनके कारण जो है आप लोगों का यूनियन हुआ होगा. एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है. तो आई थिंक व्हाट योर पार्टनर वांट्स टू टेल यू इज़ कि
जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में थे जिसके कारण आपका ब्रेकअप हुआ है और वो जो सेकंड चांस चाहते हैं, आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी है, अवेकनिंग हो रही है, आपके रिलेशनशिप के बारे में उनको समझ रहा है, खुद के बारे में समझ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के लाइफ में घड़ी हैं जिनके कारण आई थिंक एक इंसान जो है वो स्पिरिचुअली ज़्यादा इवॉल्व नहीं है, अवेकन नहीं है। और आई थिंक ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिखती है और आपके पार्टनर जो है अब यही आपको कहना चाहते हैं कि वो जो है ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी है आपके लिए, बिकॉज आई थिंक एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा तो ही जो है ये सेकेंड चांस के लिए शायद आप अग्री करेंगे। ये कार्ड्स जब मैं देखती हूँ, सेरेंडिपिटी एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, दिस इज़ फॉर दोज ऑफ माय फ्रेंड्स हियर ऑन यूट्यूब जो एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में है और डेफिनेटली जो है रनर चेजर वाली एनर्जी है। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द लव ऑरेकल कार्ड्स आपके इंसान जो हैं उनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। ओके, दो मेजर अरकानाज हैं, लीड है यहाँ पे एंड नर्चर है। दिस इज़ डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है, एम्परर है यहाँ पे और एम्प्रेस है। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो उम्र में थोड़े से बड़े हैं, मैच्योर हैं रिलेशनशिप में, या तो डिवोर्स सेपरेशन के बाद रिलेशनशिप में गए हैं या अ सेकेंड चांस इन द रिलेशनशिप। ऑल राइट, very interesting cards. ओके, आपके इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप या आपके पार्टनर जो हैं एरीज हो सकते हैं, टॉरस लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं या एयर एंड वाटर भी हो सकते हैं। लेकिन लीड का कार्ड है यहाँ पे, आपके पार्टनर जो हैं आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर अब तक वो इमोशनल नहीं थे या खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे या ऐसे इंसान थे जहाँ पे आपको लगा था कि वो ये रिलेशनशिप में लीड नहीं ले रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है, तो ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज़ हैपनिंग, सेकेंड चांस चाहते हैं आपके साथ एंड खुद को तैयार कर रहे हैं ये रिलेशनशिप में लीड लेने के लिए। एंड लीड क्यों लेना चाहते हैं, ये एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, आपकी तरफ आना चाहते हैं। यू आर अ गॉर्जियस, गुड लुकिंग, हैंडसम पर्सन, नर्चरिंग एनर्जी बहुत है आप में, जो भी आपको मिलता है आप उनको अपना बना देते हैं, उनका बिना मांगे ऑटोमेटिकली आपका नेचर ऐसा है कि आप जो है लोगों के लिए केयर करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, यू मस्ट बी वर्किंग फ्रॉम होम। ये इंसान जो हैं आपसे टोटली स्मिटन हैं। आप जब रूम में एंटर होते हैं तो ये इंसान की आंखें सिर्फ आप पे ही होती हैं, आई एम श्योर बाकी लोगों की भी होती होगी, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी इज़ ऑफ समवन जो बहुत अबंडेंट है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है एंड बहुत जिस ढंग से वो चलते हैं, बात करते हैं, हर कोई जो है मेस्मराइज हो जाता है। तो ये इंसान जो है आपकी तरफ आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी तरफ जो है ये लीड लेना चाहते हैं और आपको नर्चर करना चाहते हैं। आपका दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ़ यू, आपका ध्यान देना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके दुख दर्द में आपका सहारा बनना चाहते हैं। और उसके लिए जो भी रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है वो हीलिंग जो है ये इंसान करने के लिए तैयार है। डेफिनेटली आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इनको जो है अपने लाइफ में कुछ रिलीज़ करना है, कुछ छोड़ना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, जिसके बाद जो है ये इंसान आपके साथ जो उनका लव है वो शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एक सेपरेशन में हैं या अगर आप लोग एक नो कांटेक्ट में है या ऑन अ ब्रेक है, दीज आर वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। पाइल नंबर 1 जिन्होंने कल पाइल नंबर 1 चूज़ किया था उन्हीं की एनर्जी यहाँ पे मैंने फिर से पिकअप करी है। दिस पर्सन
इज़ रेडी, जो इनकी अब तक की जो ज़िंदगी थी बहुत डार्क थी, अंधेरे में थे, ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे सिचुएशन में फंसे थे जहाँ जहाँ पे उनको घुटन हो रही थी, सर्कमस्टेंसेस उनके ऐसे थे कि शायद वो निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन ये इंसान जो है आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें उनको छोड़नी है, जो उनको ट्रैप्ड फील कराती है, उसमें से वो निकल के जो है ट्रांसफॉर्म होंगे। स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पे, लाइक आई हैव सेड टॉरस, लिब्रा एंड एरीज हैं। एंड फाइनली आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपसे प्यार शेयर करना चाहते हैं। उनका जो दिल है वो आपका है, योर हार्ट, देयर हार्ट, आई एम सॉरी, बिलोंग्स टू यू। आई एम सॉरी, छींक आने वाली है शायद, ओके। योर उनका जो दिल है वो सिर्फ आपका है। अगर अब तक ये इंसान ने आपको ऐसे बताया है कि ये इनको इमोशंस नहीं है या इन्होंने अपने फीलिंग्स आपसे छुपाए हैं, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, लाइफ में इन लोगों को ऐसी एक्सपीरियंसेस होती हैं या ऐसे ये लोगों के सिचुएशंस लाइफ में ऐसी होती है कि इनको इनके इमोशंस दिखाने के या फील करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं इनको ना, इमोशंस के लिए। आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, आई एम रियली रियली सॉरी। अगर मेरे छींक से किसी को डर लगा, सो आई बेग योर पार्डन, आई एम रियली सॉरी। तो एम्परर की जो एनर्जी होती है ना, ये नॉर्मली ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी बहुत जल्दी एक बहुत यंग एज में हो जाती है और अपने शादी में ये खुश नहीं होते हैं। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन या डिवोर्स है। तो नॉर्मली व्हाट हैपन्स विद द एम्परर एनर्जी कि ये इंसान जो है डिवोर्स नहीं ले सकते हैं, डिवोर्स इनके लिए एक ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन ये इंसान स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं और कुछ ऐसा करने जा रहे हैं या ऐसा करना चाहते हैं जो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द लव दैट दे फील फॉर यू। तो ये इंसान के मैसेजेस आपके लिए यही है कि दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, और अगर यू आर ऑन अ ब्रेक तो ये सेकेंड चांस डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं और उसके लिए जो उनको करना है वो डेफिनेटली करेंगे। ऑलराइट, वेरी क्विकली आई वुड वांट टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। दीज आर अगेन मैसेजेस ऑफ लव टैरो। अनदर डेक जो है मैंने डिज़ाइन किया है, उससे जो है हम क्विकली क्लैरिफाई करेंगे आपके इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। All right. Finally, mental clarity on this offer of love. I love this new level of understanding we have. Ace of Swords की एनर्जी है। ये इंसान आपको यही कहना चाहता है कि ये रिलेशनशिप में आपकी तरफ आगे आने के लिए उनको जो मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है या जो सच्चाई उनको खुद एक्सेप्ट करनी है वो उनको समझ में आ रही है। और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स प्लान तो वो कर रहे हैं और उनको आई थिंक अच्छा भी लग रहा है कि उनको मेंटल क्लैरिटी मिली है, डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनको जो है आपकी तरफ आना है। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाह स्कॉर्पियनिक एनर्जी है यहाँ पे। आई एम रेडी टू ऑफर अ हेल्दी, मैच्योर एंड इमोशनली बैलेंस लव टू यू। आई केयर डीपली फॉर यू। किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो बहुत इमोशनल, बहुत सपोर्टिव एनर्जी होती है। इट इज़ द एनर्जी ऑफ समवन बीइंग इन लव। ये इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि दिस पर्सन ही और शी इज़ गेटिंग रेडी टू ऑफर यू अ वेरी मैच्योर एंड बैलेंस्ड लव। जो आई थिंक अब तक आपको अगर लगता है कि आपका रिलेशनशिप बैलेंस नहीं था, रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत थी, तो ये इंसान यही आपको कहना चाहते हैं कि एक बैलेंस्ड, इमोशनल और मैच्योर लव, अगर आपके रिलेशनशिप में बचपना था, चिड़चिड़ झगड़े हो रहे थे, एक दूसरे
से ईगो प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो ये सब इंसान जो है, मे बी आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, और उसके कारण ये इंसान आपको कहना चाहता है कि ये इंसान जो है ही इज़ फाइनली रेडी टू गिव यू अ बैलेंस्ड इमोशनल लव एंड दैट ही केयर्स डीपली फॉर यू. All right, let's clarify. Healing begins. ऑल राइट, हीलिंग बिगिंस के लिए हमको क्लैरिफिकेशन है, आई विल फाइट फॉर दिस, आई विल नॉट गिव अप. तो ये इंसान जो है आपके रिलेशनशिप के लिए झगड़ा करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, और इसके लिए जो उनको हीलिंग की ज़रूरत है वो हीलिंग भी ये इंसान ऑलरेडी कर रहे हैं राइट नाउ. तो आई थिंक इम्पेशेंट ना रहिए आप, वेट फॉर योर पर्सन, बिकॉज आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये इंसान के सबकॉन्शियस में, इमोशनल लेवल पे, मेंटली जो है काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में. रिलीज़ के लिए यहाँ पे है, लव फॉर मी इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो आई थिंक अगर रिलीज़ को हम इससे क्लैरिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक आपके पार्टनर अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या एक बड़े पोस्ट पे हैं, या जॉब ऑफर के लिए कहीं और द सेपरेशन इज़ बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट इन द सेम सिटी, आपके सेम सिटी में इंसान नहीं रहते हैं, तो आपको यही कहना चाहते हैं कि प्यार जो है उनके लिए इट इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो आई थिंक कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, या अपने फाइनेंसेस जो है उनको ठीक से बैलेंस कर पाए. अगर उनको डिवोर्स लेना है या किसी को पीछे छोड़ के आपके पास आना है, तो एक इक्वल गिव एंड टेक जिनको वो पीछे छोड़ के आ रहे हैं उनके लिए और आपके लिए कैसे कर सकते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत मेहनती होंगे, एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, हाई पोस्ट पे होंगे, अपने लेवल पे जो हैं ऑन द हाईएस्ट पोस्ट होंगे. तो आई थिंक इनके लिए पैसा, सिक्योरिटी इज़ लव. और अगर आपकी तरफ आना है तो आई थिंक उनको जो है शायद पैसे छोड़ने होंगे, या कुछ चीज़ें ऐसे पीछे छोड़नी होंगी जिनके बारे में वो सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट. वोप्स. एंड लेट्स क्लैरिफाई, शेयर द लव. ठीक है. नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, लॉट ऑफ वाटर साइन. लेट मी बी योर नाइट इन चार्मिंग, sorry, let me be your knight in shining armor. I hope you like romantic love because that's what I have to offer you. तो ये इंसान जो है अगर अब तक आपको रोमांटिकली कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, प्यार दिखा नहीं रहे थे, आपको शायद पता नहीं था कि ये इंसान आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील करता है, तो दिस पर्सन इज़ रेडी टू शेयर देयर लव एंड ऑल्सो रेडी टू शो द रोमांटिक साइड. उनकी जो रोमांटिक साइड है वो भी आपको ये बताने के लिए रेडी हैं. सो दिस इज़ देयर मैसेज फॉर यू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉरी, ये और एक दूसरा डेक है मेरा जो मैंने डिज़ाइन किया है, विच आर उनके जो एग्जैक्ट लव मैसेजेस हैं, उनकी राइट नाउ जो सर्कमस्टांसेस हैं, बेस्ड ऑन दो सर्कमस्टांसेस ये इंसान के जो हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं. ऑल राइट. ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि यू आर द रीज़न आई एम लूजिंग माई स्लीप. तो अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं और ये इंसान सेकंड चांस चाहता है, या मे बी इवन यू आर नॉट ऑन अ ब्रेक, आपका जस्ट रिकन्सिलेशन हुआ है, तो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके कारण जो है इनकी रातों की नींद जो है वो पूरी तरह चली गई है, रात भर आपके बारे में सोचते हैं. Why do you need words? Can you not see what I feel in my actions? तो ये इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि तुमको जो है मे बी आप जो है उनको आपको शायद इनके प्यार के बारे में समझ नहीं आ रहा है, या आपको यू आर अनश्योर कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं. बिज़ी इंसान होंगे, शायद टाइम आपके साथ ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं. तो आई थिंक आप लोगों ने इनको पूछा होगा कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे से प्यार करते हैं या नहीं, आप जो है टेल मी व्हाट यू रियली फील फॉर मी. तो इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको शब्द क्यों चाहिए हैं, आपको मेरे एक्शंस से समझ में नहीं आता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ.
ऑल राइट, तो आई थिंक आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि मे बी ये ज़्यादा बातों से नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं और चाहते हैं कि आप उनके एक्शन से ही समझ जाएं कि ये आप इनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, आई एम सॉरी प्लीज़ कम बैक टू मी। तो आई थिंक आप जो हैं ये इंसान को छोड़ के गए हैं और आपको ये कहना चाहते हैं कि मे बी कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं कि आई एम सॉरी प्लीज़ कम बैक टू मी। I am not sure what you think about taking this relationship to the next step. तो आई थिंक ये इंसान जो है अनश्योर है कि आप राइट नाउ ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे तो आप हाँ बोलेंगे, नहीं हैव यू मूव्ड ऑन, आप ये इंसान का वापस आने के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये इंसान कंफ्यूज हैं, इनको पता नहीं है कि राइट नाउ जो है आप इनके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज उनकी तरफ से यही है, आई बिलीव वी विल रीयूनाइट, इट्स नॉट ओवर येट। तो आई थिंक ये इंसान जो है डेफिनेटली हीलिंग कर रहे हैं, सेकेंड चांस चाहते हैं और डेफिनेटली अगर यू आर लुकिंग फॉर अ रिकन्सिलिएशन तो पाइल नंबर 1 रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, because this person is really in love with you. This is such a beautiful reading. Congratulations pile number 1. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है, आप टाइमलाइन जानना चाहते हैं कब तक होगा, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, वो ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, द पर्पल एमेथिस्ट एंजल, आइए देखते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनके जो है आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ऑन अ ब्रेक हो सकते हैं, या ऐसा एक इंसान जो शायद आपके लाइफ में अभी आया नहीं है, आएंगे और वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ चेक पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 3. All right, Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. Very quickly let's see, ये इंसान जो है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं, व्हाट आर द एनर्जीज। तो ये जो मैंने कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं ये जो है एनर्जी, रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ हैं आप दोनों की, उसके लिए है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए आपके जो इंसान है रिलेशनशिप के बारे में उनकी एनर्जीज क्या है प्लीज़। ब्लॉकिंग, एंगर, ठीक है, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक दूसरे को गुस्से के कारण ब्लॉक कर दिया है और ब्लॉकिंग के कारण गुस्सा है। एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। आप या आपके पार्टनर ने जो है एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, एस्केप वाली एनर्जी है एंड नॉट रेडी टू फेस द सिचुएशन। तो आई थिंक आपकी जो रिलेशनशिप की सच्चाई है वो सच्चाई को फेस करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए ये इंसान जो है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। सबसे आसान चीज़ यही होता है कि जब किसी से जब हिम्मत नहीं होती है या गट्स नहीं होता है सिचुएशन को हिम्मत से फेस करने का, तो इंसान जो है अवॉइड करता है या इग्नोर करता है, ये वो वाली एनर्जी है। एंड आई थिंक उसके कारण जो है देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर है, रिजेंटमेंट है, बिटरनेस है। इसीलिए जिस इंसान ने ब्लॉक किया है, जो इंसान को ब्लॉक किया है, वो इंसान अब गुस्से में है, एंगर है और रिजेंटमेंट है। ठीक है, सो दिस पर्सन आपको यही कहना चाहता है कि ब्लॉकिंग के कारण जो है ये इंसान गुस्सा है, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ऑल राइट, लव कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं।
For pile number 2, please. Boundaries and reparenting yourself. Beautiful. All right. ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो आई थिंक दे आर नॉट रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप. इमोशनली बोलो, स्पिरिचुअली बोलो, मेच्योरिटी वाइज जो है ये रिलेशनशिप में रहने के लिए, रिलेशनशिप में बनने के लिए ये रेडी नहीं है. बाउंड्रीज हैं यहाँ पे. तो आई थिंक ये इंसान जो है, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज. जैसे कार्ड्स आएंगे मैं सच्चा सच्चा पढ़ूंगी. अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी है और आपके पार्टनर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं तो मे बी दैट इज़ द सिचुएशन. लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनको क्या लगता है कि शायद थोड़ा को डिपेंडेंसी है, पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, और जो हेल्दी बाउंड्रीज़ एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए वो बाउंड्री शायद रिलेशनशिप में नहीं है. व्हेन आई से बाउंड्रीज़, यू नो, आप फ्रीडम इंसान को कितना देते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस कितने पूछते हैं, लिबर्टी कितनी देते हैं. जो हेल्दी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू, किस ढंग से आप उनसे बात करते हैं, जो हेल्दी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए रिलेशनशिप में. ये इंसान आपको वही मैसेज देना चाहता है कि ये बाउंड्रीज़ जो हैं वो हेल्दी नहीं थी रिलेशनशिप में, और शायद इसके कारण जो है ब्रेकअप हुआ है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है. मे बी यू नो ये इंसान चाहते थे कि हम एक ब्रेक लें, या चाहते थे कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए है सोचने के लिए रिलेशनशिप में क्या करना है, या आपके कुछ रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस थे, ये इंसान ने दिए नहीं, और उसके कारण में भी यू गॉट वेरी एंग्री. आप उनको कॉन्स्टेंटली मैसेज करते थे, कॉन्स्टेंटली सवाल पूछते थे, और शायद आई थिंक यू नो मे बी अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहते थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन वॉज लाइक, यू नो, it is becoming too much for me and we need to have healthy boundaries. And then we also have reparenting yourself. Again, this can be your person's message for you, या ये इंसान खुद ऐसा कर रहे हैं. जब हम रीपेरेंटिंग की बात करते हैं तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपके या आपके पार्टनर जो हैं उनके घर में कोई बड़ा जो है बीमार है, और उनके ध्यान उनका ख्याल रखने में ये इंसान बिज़ी है, या इसके कारण जो है आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी. लेकिन द ट्रुथ ऑफ द कार्ड का यही मतलब है कि जो भी आपके चाइल्डहुड वुंड्स थे, एंड व्हेन आई से चाइल्डहुड वुंड्स, बचपन में जो आप के पेरेंट्स के कारण, पेरेंट्स के रिलेशनशिप के कारण जो आपके ऊपर जो उसका असर हुआ है, सबकॉन्शियसली बोलो, इमोशनली बोलो, मेंटली बोलो, उसको जो है आपको फिर से चेंज करना है, या ये इंसान को चेंज करना है. मे बी आपके सामने जो है हेल्दी रोल मॉडल्स नहीं थे, मे बी फॉर योर पार्टनर. अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज. लेकिन शायद आपको पता नहीं है, या आपके पार्टनर को पता नहीं है कि ठीक से प्यार कैसे करना होता है. बचपन में जैसे देखा था शायद वैसे ही वो बिहेव करते थे. मे बी बचपन में जो हैं यू नो इनके पेरेंट्स एक दूसरे से खफा रहते थे, झगड़ा बहुत करते थे, तो मैं होती थी. फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, मेंटल अब्यूज़ हो सकता है, अल्कोहल, ड्रग्स, आई डोंट नो. लेकिन वो जो है ये शायद ये इंसान वैसा ही करता था, एंड उसके कारण आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ जो हैं वो बनाई हैं. एंड ये इंसान जो है फिर से जो है रीपेरेंटिंग कर रहे हैं, खुद को जो है सिखा रहे हैं कि मैच्योर कैसे होना है, या यू नो जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं उनको कैसे हील करना है. ठीक है, लेट्स सी जो है थ्रू टैरो ये इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं. ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 2, स्प्रेड योर विंग्स, फीलिंग अलोन. पाइल नंबर 2 प्लीज. थैंक यू. आपकी जो इंसान है वो राइट नाउ आई थिंक या तो एक जॉब के लिए कहीं दूर चले गए हैं, एजुकेशन के लिए कहीं दूर चले गए हैं, और आपको यही कहना चाहते हैं कि राइट नाउ जो है वो एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे उनको लगता है कि
थोड़ा सा फ्यूचर का प्लानिंग करना है खुद के लिए, उनको अ, उनकी लाइफ का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, ये इंसान जो है खुद के लिए वो सोच रहे हैं। मैसेज आपको यही है कि ये इंसान जो है राइट नाउ खुद पे फोकस कर रहे हैं और अपना लाइफ जो है वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, कहाँ जाएंगे, उसके बारे में फोकस कर रहे हैं। आई थिंक ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, बताना चाहते हैं कि ठीक है, अगर इनकी डिसीजन थी कि ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप है, आपका डिसीजन था या उनका डिसीजन था, लेकिन ये इंसान जो है राइट नाउ अलोन फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो उनको बुरा लग रहा है। ठीक है, आई थिंक जो आप लोगों ने डिसाइड किया है कि हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है या खुद को रीपेरेंटिंग करना है, अगर आप खुद को हील करने के लिए टाइम ले रहे हैं, खुद को सेल्फ लव देने के लिए अगर आप टाइम ले रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और ये जो फेज़ होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, तो अगर आप या आपके पार्टनर ये कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर डूइंग दैट। और उसके लिए आपको समय लगेगा, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट योर पार्टनर इज़ डूइंग हियर, लेकिन साथ ही साथ जो है उनको काफ़ी अलोन भी फील हो रहा है, एंड देन देर आर चैलेंजिंग टाइम्स। तो आई थिंक आपके पार्टनर आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि राइट नाउ उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको काफ़ी चैलेंज कर रही हैं। 5 यहाँ पे डबल 5 आया है और 2 भी डबल आया है। दिस कुड बी इम्पॉर्टेंट नंबर्स फॉर यू। 5 जो है इट इज़ ऑल अबाउट ऑब्स्टिकल्स, डिफ़िकल्टी, लॉस, लैक ऑफ फेथ, अनहैप्पी टाइम्स होते हैं, एंड लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट भी होता है। नंबर 5 इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर सकते हैं, मन में कुछ होता है लेकिन बोलते कुछ हैं और उसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो ये इंसान जो है उनको आपको यही कहना चाहते हैं कि उनके लाइफ में अब राइट नाउ कुछ डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, एंड वो डिफ़िकल्ट टाइम जो है उनको अकेले ही फेस करना है। तो अगर इन्होंने आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया है या आपके रिलेशनशिप को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया एट दिस पॉइंट, तो आई थिंक इनका यही रीज़न होगा कि चैलेंजिंग टाइम्स है राइट नाउ, अकेले फील करते हैं ये और अपने फ्यूचर को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं टू गेट ओवर दीज उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं। फाइंडिंग बैलेंस है यहाँ पे। तो आई थिंक ये इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि ही और शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड बैलेंस। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख सकते हैं, पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दिस पर्सन आई सेंस में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, वेर टाइम्स आर चैलेंजिंग, अलोन फील कर रहे हैं, एंड आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि राइट नाउ इमोशंस के यहाँ पे कोई भी कार्ड्स नहीं है, लव के यहाँ पे कोई भी कार्ड्स नहीं है। ये इंसान जो है काफ़ी कश्मकश में है। जब फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं या कोई और फैमिली सेटबैक्स आते हैं, तो आई थिंक प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप के लिए इनके पास टाइम नहीं है, और आपको यही कहना चाहते हैं कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस। तो अगर आपका इन्होंने ब्लॉक किया है आपको और आपको सच्चाई पता नहीं है, तो शायद दिस इज़ द रीज़न। एंड देन यू हैव यहाँ पे नंबर 20 है, जजमेंट का कार्ड है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू टू प्लीज़ बी पेशेंट। ये इंसान जो है अपने लाइफ में जो राइट डिसीजन है वो राइट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिवॉर्ड एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिन्यूअल। तो आई हैव अ फीलिंग कि पाइल नंबर 2 आप लोगों का जो है रिकन्सिलिएशन जो है ज़रूर होगा। ये इंसान जो है आपके पास फिर से वापस आएंगे, लेकिन राइट नाउ ये इंसान जो है टाइम चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि प्लीज़ गिव मी सम फ्रीडम। जो बाउंड्रीज़ हैं वो बाउंड्रीज़ को हम बांध के रखेंगे। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज और हर हार्ट राइट नाउ। चाहते हैं कि इनको टाइम मिले कि ये जो चीज़ें हैं वो सही कर पाएँ। तो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है और आप गुस्सा है, तो आई थिंक
देयर इज़ मोर टू द स्टोरी. जितना वो आपको बता रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ये इंसान प्रॉब्लम में है. आप इनको टाइम दें. बैलेंस फाइंड आउट, trying to find a balance. And 20 is judgment. Judgment का कार्ड है. Judgment means answering the call of God. जो भगवान ने डिसाइड किया है उसको ये फेस कर रहे हैं, पेशेंटली फेस कर रहे हैं, और इसका जो रिवॉर्ड है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा. ब्लॉसम का यही मतलब है कि जो बीज है जब वो मिट्टी के अंदर होता है तो स्ट्रगल करता है, उसको पता नहीं है कि कभी भी उसको वेदर ही विल वेदर द सीड विल सी द लाइट. लेकिन फाइनली जब वो पनपता है या मिट्टी से बाहर आता है और सूर्य देखता है तो एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस. तो आई थिंक ये इंसान जो है राइट नाउ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉसम जो है ज़रूर होंगे. और आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ बी पेशेंट. ऑल राइट, अगेन दिस इज़ माई क्रिएशन. लव टैरो के जो है लव मैसेजेस फ्रॉम द टैरो. ऑल राइट, I am taking a more practical and balanced way of reaching out to you. ठीक है, तो ये इंसान आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ बिकॉज वो जो है एक प्रैक्टिकल और एक प्लान करके एक तरीका फाइंड आउट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिससे जो है वो आपसे फिर से रीच आउट होंगे. और ये जो अप्रोच है दिस इज स्प्रेड योर विंग्स. तो आई थिंक नई जॉब की खोज में है, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो आप के साथ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं. अगर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको जो है हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड प्लान्ड मैनर. ठीक है, I want to take this relationship to the next stage. Let's move forward. The world की एनर्जी है यहाँ पे. तो आई थिंक ये इंसान जो है he has not given up, he or she has not given up on you. चाहते हैं कि आप लोग यूनियन में आए, ये रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं. तो आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज़ प्लीज़ बी पेशेंट. इनको टाइम दें, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग ये इंसान आएंगे. अगर ये आपके साथ स्टोरी लाइन रेजोनेट होती है और आपको स्पेसिफिक आपकी सिचुएशन के लिए अगर कुछ गाइडेंस चाहिए है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और एनीबडी एल्स फॉर अ टैरो रीडिंग. लेट्स क्लैरिफाई चैलेंजिंग टाइम्स. वाओ, इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द सनशाइन. तो ये सॉरी द सन. आप या आपके पार्टनर जो है स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या वी हैव द फायर साइन यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ऑल राइट, ये लियो भी हो सकते हैं. ये इंसान जो है आपको यही कहना चाहते हैं कि यू आर माई सनशाइन, माई ओनली सनशाइन, यू मेक मी हैप्पी व्हेन स्काईज आर ग्रे, इट्स ओनली यू दैट आई वॉन्ट. तो आई थिंक ये इंसान जो है यहाँ पे जो है लव ट्रायंगल मुझे नहीं दिख रहा है. आई थिंक ये इंसान जो है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या मे बी हेल्थ इश्यूज़ में फंसे हुए हैं और उसके कारण आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं. शायद जॉब चली गई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा. लेकिन आप जो हैं आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो हैं उनके लिए you are like the sunshine. This is one of the best cards to get in the tarot deck. तो I think ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको लुकअप, मैंने जब आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि उनको जो है दुनिया की सारी खुशी मिल गई है. Let's clarify, find balance. ठीक है, ये इंसान जो है फाइन बैलेंस है यहाँ पे. एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स हैं तो ये इंसान यही कहना चाहते हैं कि आई एम एंजॉइंग माई लाइफ राइट नाउ, आई हैव एवरीथिंग आई नीड, आई एम होल एंड कंप्लीट इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप और नॉट. तो ये इंसान जो है खुद पे काम कर रहे हैं, खुद पे सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ फोकस पे काम कर रहे हैं. एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ ये रिलेशनशिप में है या नहीं है, आपको यही कहने की कोशिश करते हैं कि शायद अब तक जो है इनको लगता था कि इनका जो लेवल है शायद आपसे कम है, या गुड इनफ नहीं है, इनफ पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन ये खुद पे वर्क कर रहे हैं और उसके कारण जो है दिस पर्सन इज़ फीलिंग बेटर एंड इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस.
आई डोंट नो व्हाट टू चूज राइट नाउ, कैन आई हैव माई केक एंड ईट इट टू। तो आई थिंक दिस पर्सन इज कंफ्यूज, उनको समझ नहीं आ रहा है राइट नाउ कि अगर जॉब लेनी है, या व्हेन यू हैव द स्प्रेड ऑफ विंग्स, अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, स्पेसिफिक मैसेजेस है। ये चाहते हैं कि इम्पेशेंट हो रहे हैं, चाहते हैं कि आप उनके साथ हो और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को मैंने राइट नाउ दिस पर्सन इज हैज़ चूजन हैज़ मेड अ चॉइस कि उनको उनके प्रॉब्लम्स को राइट नाउ फेस करना है, और जब तक प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होंगे ये आपके पास नहीं आएंगे। तो इंसान यही कहना चाहते हैं कि मेरे प्रॉब्लम्स तो हैं ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो, या क्यों नहीं आ सकती हो, ऐसा क्यों है कि अब मेरे प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे आपसे दूर होना है। सो पॉइंट नंबर 2, ये इंसान जो है आपकी लाइफ में जो है डेफिनेटली वापस आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें, कुछ ना कुछ आपको एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता होगा, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में है जिनके कारण ये बहुत हर्ट हैं या अपसेट हैं, शर्मिंदा भी हैं, एंड आई थिंक this person is trying to work on themselves and making this relationship better. अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आई हैव अ फीलिंग कि सूनर देन लेटर ये इंसान जो है आपको अनब्लॉक करेंगे और आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ऑल राइट, और ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते? दिस इज़ अनदर डेक दैट आई हैव डिसाइड। दिस इज़ द जर्नी ऑफ लव। What are the messages that your person wants to give for pile number 2? Your scent still lingers in me. तो I think आपको काफ़ी याद करते हैं। अगर आपका पास में फ़िज़िकल कनेक्शन हुआ होगा या इंटीमेसी आपने शेयर की होगी तो वो बहुत मिस करते हैं। आपको यही कहना चाहते हैं कि आपका मे बी कुछ स्पेशल परफ्यूम होगा, और आपका जो सेंट है, दिस पर्सन मिसेस दैट अ लॉट। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड। वर्ड्स डोंट कम ईजी टू मी। तो आई थिंक ये इंसान जो है एक्सप्रेसिव नहीं है। इनके जो इमोशंस हैं या इनके जो लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स है राइट नाउ जो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, चैलेंजिंग टाइम्स हैं, फीलिंग अलोन है, ये इंसान जो है आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको यही कहना चाहते हैं कि शब्द जो हैं मुझे आसानी से नहीं आते हैं। आई एम नॉट अ वेरी कम्युनिकेटिव पर्सन। अगर इसीलिए उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, बिकॉज इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको जो है चीज़ें कैसे समझाएं। There are too many things I have to change to be with you and I am sure I am ready to do it. तो आई थिंक ये इंसान कहीं ना कहीं जानते हैं कि इनके लाइफ में और खुद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको बदलनी हैं। There are too many things I have to change to be with you. तो आपके साथ अगर ये इंसान को होना है तो इनको उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलनी होंगी, और उनको पता है कि वो बदल सकते हैं, एंड ही इज़ रेडी टू डू इट। तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। में भी आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो ये नहीं पूरी कर पाए, और वो मे बी आपके फैमिली के कोई एक्सपेक्टेशंस थे जो ये नहीं पूरे कर पाए, और वो करने की अब कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, आई वॉन्ट यू टू नीड मी। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं चाहता है कि आप उनको बताएं कि आपको ये इंसान चाहिए है या आप उनको मिस कर रहे हैं। मन ही मन में उनका मैसेज आपके लिए यही है कि आई वॉन्ट यू टू नीड मी। तो चाहते हैं कि आप उनको जो है आपकी ज़रूरत बताएं कि आप जो हैं इनको मिस करते हैं, आप इनको चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप जो है इनको जाके कहें कि आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ और मुझे आपकी ज़रूरत है। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं। एंड लास्ट है सीइंग साइंस ऑल अराउंड दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो आई थिंक ये इंसान जो है कहीं पे भी जाते हैं तो शायद इनको जो है आपका नाम के बोर्ड्स दिखते होंगे, या जो गाने आप एक दूसरे के साथ सुनते थे, या जो गाने एक दूसरे से शेयर करते थे, या मे बी मूवीज़ आप लोगों ने देखी थी, जहाँ पे भी जाते हैं इनको आप ही की याद आती है। ऐसे साइंस इनको दिखते हैं जिनके कारण जो है
इनको आपकी याद आती है। ऑल राइट, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ बी पेशेंट, रिकन्सिलिएशन होगा। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, बहुत डार्क फेज है उनकी लाइफ में राइट नाउ, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much. Hello, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, ये क्लियर क्वार्ट्ज एंजल। आइए देखते हैं आपके जो इंसान हैं उनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ चेक पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 1। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होती हैं, थोड़ा सा रेजोनेट होता है आपके पर्सनल इश्यूज़ के लिए, अगर आपको गाइडेंस चाहिए है, प्रेडिक्शंस चाहिए हैं, फ्यूचर में क्या होगा, ये इंसान आपके लिए सच में क्या फील करता है, यू कैन कम टू मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल राइट, Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 3। पहले जो हैं हम देखते हैं कि आपके जो इंसान हैं वो आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ये इंसान राइट नाउ आपके लाइफ में हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, मे बी अब तक आपके लाइफ में नहीं आए हैं, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि ये इंसान के आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे। यू कैन थिंक ऑफ दैट पर्सन। ऑल राइट, राइट नाउ जो है ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ डेक है विच इज़ द रिलेशनशिप एनर्जीज जो है इससे समझ में आती हैं। राइट नाउ जो है अकॉर्डिंग टू योर पर्सन आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है फॉर पाइल नंबर 3। ओके, डिटैचिंग है एंड थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, या एक दूसरे से जो है आप लोग डिटैच हो रहे हैं या अलग हो रहे हैं, और उसका कारण जो है एक थर्ड पार्टी हो सकता है। तो उनका मैसेज आपको यही है कि थर्ड पार्टी के कारण जो है उनको लग रहा है कि आप जो हैं धीरे धीरे जो है आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कम हो रहा है, या आप लोग जो हैं यू ऑल आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ट्रू लव कार्ड से उनके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 2 कार्ड्स प्लीज। थैंक यू। पाइल नंबर 3। वाओ, यू हैव लव, दिस पर्सन लव्स यू। आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस पर्सन इज इट लव विद यू एंड वर्दीनेस है। ठीक है, तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आई थिंक ऑफ कोर्स ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि दिस पर्सन इज इन लव विद यू, एंड सेकंड कहना चाहते हैं वर्दीनेस है। तो शायद ये इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है आपके लायक नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे रिलेशनशिप से, और ये इंसान वो अ, अ, पूरी नहीं कर पाया या नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कारण जो है इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। या तो जो है फाइनेंशियली आप इनसे हायर पोस्ट पे हैं, करियर में आप इनसे हायर पोस्ट में हैं, मे बी राइट नाउ इनके पास जॉब नहीं है, मे बी यू नो जात पात वट एवर यू नो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये इंसान के, एंड इट मे नॉट बी ट्रू, लेकिन ये इंसान की को लगता है कि ये जो है आपके लिए गुड इनफ नहीं है, कि आपके लायक नहीं है, एंड दिस इज द मैसेज दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू। ऑल राइट, टैरो से देखते हैं वो पाइल नंबर 3 इनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। Too many cards. Trust, flow, seek. मेजर अरकानाज हैं, तो आई थिंक और आपके पार्टनर, आप और आपके पार्टनर जो हैं मेजर लाइफ साइकिल, मेजर चेंजेस जो हैं उसमें राइट नाउ आप गो थ्रू हो रहे हैं। 2 more cards प्लीज़।
ये इंसान जो है आपसे यही अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज्ड एंड ये कार्ड्स जो हैं एक या दो ढंग से मैं पढ़ सकती हूँ, तो यू कैन सी ये आपके साथ कैसे रेजोनेट होता है, लेकिन ट्रस्ट है यहाँ पे। तो आई थिंक ये इंसान आपसे यही कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप जो हैं इन पे विश्वास नहीं करते हैं, या इनके कोई एक्शन से जो है आपका विश्वास इन से उठ गया है, या यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर। और ये इंसान जो है आपसे यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट करें। फूल की एनर्जी है, आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मे बी आपसे प्यार नहीं करते, मे बी आपको मझदार पे छोड़ देंगे, तो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें और मे बी जो है इनकी तरफ जाएं या इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें, इनसे जो है आप डिटैच ना हो। देन वी हैव मेजर अरकाना है यहाँ पे अनदर वन विच इज़ द नंबर 10 कार्ड, जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है। आप या आपके पार्टनर जो है टॉरस, लियो, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपसे यही कहना चाहते हैं कि गो विद द फ्लो। मे बी आपने जो आपके रिलेशनशिप पे कुछ ब्रेक डाल दिया है, आपने शायद आपकी एनर्जीज जो हैं पीछे ले ली होंगी। ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि इन पे जो है आप भरोसा करें एंड टू गो विद द फ्लो। सीख की एनर्जी है यहाँ पे, आपके इंसान जो है आपको यही कहना चाहते हैं कि स्पिरिचुअली जो है ये खुद पे काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहे हैं, अवेकनिंग है यहाँ पे, सेल्फ लव है यहाँ पे। दिस इज़ द हर्मिट कार्ड। वर्गो हो सकते हैं। ये इंसान जो है अगर आपसे चुप है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो अंदर झांक रहे हैं, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन की खोज में है। ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं या रिलेशनशिप पैटर्न्स हैं जिसके कारण आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, ये पैटर्न्स को जो है ये इंसान सॉल्व करना चाहते हैं और उसके लिए जो है वो मेडिटेशन कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअली जो है कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दिस पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग गुड। एंड जो ये वर्दीनेस का जो कार्ड है, आई थिंक दिस पर्सन जो है खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपके लायक हो जाए। बेस चक्रा है यहाँ पे। बेस चक्रा इज़ ऑल अबाउट इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। जो हम बोलते हैं कि जो मूलाधार चक्रा जो है इसका है, ये इंसान आपको यही कहना चाहता है कि दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन। जो भी इनके एक्शंस हैं उनके लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, स्टेबिलिटी की तरफ वर्क कर रहे हैं, फाउंडेशंस जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिकली सारे चक्रास जो हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। तो इंसान आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो उनका बेसिक कोर फाउंडेशन है जिसके कारण शायद ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसको जो है ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो खुद भी स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड है, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, योगा में है, स्पिरिचुअलिटी में है, और ये इंसान जो है शायद आपके जैसे होने की कोशिश कर रहा है। लव है यहाँ पे, तो आई थिंक दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स यू और आपको खुश करने के लिए आई थिंक जो चीज़ें आपको चाहिए हैं एक इंसान में वैसा सब करने की कोशिश कर रहे हैं। डिटैच कार्ड है यहाँ पे। अगेन इट इज़ अनदर मेजर अरकाना। जस्टिस का कार्ड है। आप या आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं। थर्ड पार्टी का सिचुएशन है। डिटैच का कार्ड है। दिस फॉर मी इज़ ऑल अबाउट इधर अ डिवोर्स और अ मैरिज। इसका ये भी मतलब है कि आई बेग योर पार्डन, इसका ये भी मतलब है कि जो सही है वो होगा। जैसे आपके कर्म थे इन द पास्ट वो आप भुगतोगे या भोग रहे हो। तो अगर ये इंसान ने पास्ट में कुछ गलत किया था आपके साथ किसी और के साथ, तो आई थिंक दिस पर्सन जो है भुगत रहे हैं और उससे बाहर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी में है
तो वो थर्ड पार्टी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी की कोशिश में है, ग्राउंडिंग की कोशिश में है। अगर थर्ड पार्टी एक इंसान है तो दिस इज़ द जस्टिस कार्ड। उन वो इंसान से या तो डिवोर्स लेंगे या आई एम सॉरी, बेग योर पार्डन, या जो है आपके पास आएंगे, सेपरेशन होगा और आपके पास आएंगे। कुछ ना कुछ इनको रिलीज़ करना है, कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना है और वो छोड़ के आपके पास आएंगे। तो ये इंसान जो है आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो पीछे छोड़ना है उसको छोड़ के जो है ये आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। सो आई फील कि ये जो डिटैचमेंट है आप लोगों का, ये नियर फ्यूचर में कम होगा। डेफिनेटली ये इंसान और आपका रिकन्सिलिएशन होगा अगर आप वो चाह रहे हैं तो। ऑल राइट, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे मिल रही हैं इस रीडिंग से, ओनली बिकॉज जो है ये इंसान जो है वो आप हील कर रहे हैं, आपके लिए आपके लिए जो है खुद को हील कर रहे हैं, आपके लिए एक बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, ट्रस्ट का जो कार्ड है, दिस अगेन इज़ माय डेक जो मैंने डिज़ाइन किया है, लव मैसेजेस फ्रॉम द टैरो। यू आर माय डेस्टिनी, वी आर मेंट टू बी टुगेदर, आवर कनेक्शन इज़ फेटेड। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है डबल टाइम आपके पास आया है। 10 नंबर 10 इज़ ऑल्सो यू नो द साइन ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीशन। एक चीज़ ख़त्म होकर एक नई साइकिल स्टार्ट होगा। एंड जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ख़राब हो रही थी या जो आपको लग रहा था नेगेटिव हो रहा है, वो शिफ्ट होके पॉजिटिव डेफिनेटली होगा। यू आर माई डेस्टिनी, वी आर मेंट टू बी टुगेदर, आवर कनेक्शन इज़ फेटेड। तो ये इंसान जो है आपको यही मैसेज देना चाहता है कि इनको पता है कि आपका जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है, और कुछ भी कर लो आप और वो जो है इकट्ठा ज़रूर आएंगे। All right, let's clarify the flow card. Okay. जो व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, यू नो गो विद द फ्लो, उसको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं वो, आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये इंसान जो है, एंड यू हैव द लव कार्ड है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार कर रहे हैं और आपको मैसेज यही दे रहे हैं कि ये रेडी हैं और ओपन है आपको। अब तक अगर आपको लगता है कि अब तक ये इंसान ने आपको ठीक से जो है प्यार नहीं दिया है, तो आपको ऐसा प्यार देंगे जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। लेट्स क्लैरिफाई सीक। I want to get back the love, the spark, the fun and romance back into माई लव लाइफ। तो आई थिंक ये इंसान जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, हर्मिट मोड में गए हैं, सीख का मतलब खोज रहे हैं। और क्या खोज रहे हैं? यही खोज रहे हैं कि जो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्यार, जो रोमांस, जो वो प्यार की जो एक चिंगारी थी जो बुझ गई थी, वो जो है अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेस चक्रा को क्लैरिफाई करते हैं उनकी मैसेजेस से। Okay. Finally, mental clarity on this offer of love. I love this new level of understanding we have. तो आई थिंक ये इंसान जो है जब ये ग्राउंडिंग करेंगे, स्टेबिलिटी करेंगे, अपने फाउंडेशन पे काम करेंगे, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो वो ही कहना चाहते हैं कि फाइनली जो है मेंटल क्लैरिटी जो ये रिलेशनशिप में खो गई थी, कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, ये रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली जो है कैसे मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे, वो मेंटल क्लैरिटी जो है ये इंसान के मन में धीरे धीरे आ रही है। एंड लेट्स वेरी क्विकली सी डिटैच। जस्टिस कार्ड है, उसको कैसे क्लैरिफाई करें। ओके, माई लव इज़ ओवरफ्लोइंग फॉर यू, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आई थिंक ये इंसान जो है किसी ना किसी, अगर थर्ड पार्टी है यहाँ पे जो हमको यू नो क्लियरली दिख रही है एनर्जीज ऑफ द रिलेशनशिप में, तो ये इंसान जो है वो थर्ड पार्टी से जो है डिटैच करके आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज आपके लिए मैसेज यही है कि माई लव इज़ ओवरफ्लोइंग फॉर यू।
ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जर्नी ऑफ लव ऑरेकल कार्ड्स हैं। अगेन दीज आर माय कार्ड्स। उनके मैसेजेस आपके लिए जो शायद वो आपको नहीं कह पा रहे राइट नाउ, लेकिन मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, क्या है? लेट्स वेरी क्विकली सी। ऑलराइट, वन कार्ड प्लीज। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको मैसेज यही देना चाहते हैं कि आई हैव ऑलरेडी मेड कमिटमेंट्स टू अदर, इसीलिए जो है शायद आप लोग ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए हैं, बिकॉज इन्होंने किसी और को कमिटमेंट दी थी और उसके कारण जो है यू वर इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, और कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया है। तो आई थिंक ये इंसान कि ये जो प्रॉब्लम है इसीलिए हो सकती है कि शायद उन्होंने किसी और को कमिटमेंट दे दी थी। Why do you need words? Why can you not see what I feel for you in my actions? तो आई थिंक ये इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि इन द पास्ट जो है इनके एक्शन से इन्होंने आपको बहुत बहुत विद देयर एक्शंस इन्होंने आपको बहुत ऐसे चांसेस दिए होंगे जहाँ पे थ्रू देयर एक्शंस दे वांटेड टू शो यू, और दे हैव शोन यू लव, और आपने शायद इनको कहा होगा कि आप जो है डू यू रियली लव मी, आप तो कभी मुझे कुछ बोलते नहीं हो, आपके बातों से मुझे समझ में नहीं आता। तो इंसान आपसे यही कहना चाहता है कि आप जो हैं बातों को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, आपको जो है मेरे एक्शन से समझ में नहीं आता है कि मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ। आई मिस द वार्मथ ऑफ योर बॉडी नेक्स्ट टू माइंड। तो आई थिंक ये इंसान जो है आपको काफ़ी मिस करते हैं। अगर आप इकट्ठा रहते थे, या आपने इंटीमेट टाइम, फिजिकल टाइम अगर एक दूसरे के साथ शेयर किया है, तो आपको वही कहना चाहते हैं कि आपको जो है बहुत मिस करते हैं, द टाइम दैट यू ऑल स्पेंड टुगेदर, ये बहुत मिस करते हैं। ऑल राइट, आई जस्ट वॉन्ट यू इन माई आर्म्स। तो आई थिंक ये इंसान जो है इनका मैसेज यही है कि चाहते हैं कि आप जो है जल्द से जल्द उनके बाहों में चले जाएं। ऑलराइट, लास्ट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, पाइल नंबर 3। वर्ड्स डोंट कम ईजी टू मी, और ये भी था आई कांट वेट टू मेक यू माइन। तो आई थिंक जस्टिस कार्ड है, आपको जस्टिस मिलेगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगा, ये इंसान आपकी तरफ आएगा, और ये ऐसा इंसान है जो आई थिंक बातों से ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो आपको यही मैसेज देते हैं कि इनके एक्शंस और इनके बर्ताव से आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 3। एज ऑलवेज प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको ऐसी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं। एंड एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई एम गोइंग टू सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच.